हरे कृष्णा। हम कौन हैं? हु आर वी? ये आज डिस्कस करेंगे। तो हु आर वी, हम में नॉलेज कितना है? बहुत लोग बोलते हैं कि व्हाट्स योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप कितने शिक्षित हो, आपने उच्च शिक्षा में क्या पढ़े। हम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, एडुकेशन, सोशियोलॉजी एट्सेट्रा। क्या हम इन सब को जानते हैं? कोई मुझे हर एक चीज का हिंदी लिख के दे सकता है अभी के अभी? नॉलेज टेस्ट करते हैं ना। फिजिक्स, हम कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं ना। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस कंप्यूटर? मोबाइल पे काम करते हैं। मोबाइल क्या है? बहुत लोगों को पता नहीं ये सब, बट बाय द वे दिस इज सिर्फ ये भौतिक ज्ञान है। ऑल दीज आर मटेरियल नॉलेज। क्यों? पापी पेट का सवाल है दोस्त, इसलिए। तो पापी पेट हमसे क्या क्या करवाता है? एवरीथिंग। जो वो चाहता है वो करवा देता है। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रीचर, टेररिस्ट, डकैत, थिफ, चोर। हमें ये सब पता है। हमें हमें जब कोई धर्म पूछता है, रिलीजन पूछता है, हम क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध। बहुत सारे। क्या ये धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध। धर्म बोलता है कि ये, मुस्लिम बोलता है कि अल्लाह एक है, हिंदू बोलता है कि ब्रह्म है, एक है। वैसे क्रिश्चियन बोलता है क्राइस्ट एक है। तो हर कोई बोलता है कि भगवान एक है। इन जनरल समरी, करेक्ट। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यही बोलते हैं ना हम। ओके, जस्ट अ सेकंड। सो हर कोई हर चीज में पिछड़ा हुआ है, और हम पिछड़े कैसे मालूम करते हैं? एक जो होता है ना बैक बेंचर, और एक है फ्रंट रनर। ये बैक बेंचर क्या है और ये फ्रंट रनर क्या है? हु इज दिस बैक बेंचर? जो पीछे बैठता है, भौतिक शिक्षा ना लेता हो, पेट की पूजा ना करता हो, पिज्जा बर्गर ना खाता हो, ऑल दीज आर बैक बेंचर्स। और एक बड़ी चीज, इंग्लिश वोकैबुलरी को से पता ना हो, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ना पता हो, इंग्लिश बोल नहीं सकता वो, तो दीज पीपल आर बैक बेंचर्स। इवन कास्ट भी आता है इसमें, बैक बेंचर्स। ये फ्रंट रनर्स कौन होता है? irrespective of caste, irrespective of knowledge, irrespective of anything, if they can speak English,
they have money, they have manpower, नॉलेज भी आ जाता है। कास्ट तो बहुत बड़ा चीज़ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुसलमान मानव में भी बहुत सारा ऐसा है कि हर कोई हमें बताता है कि हिंदू या सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम है। नो, ये पहला बात मैं बोल दूं आपको कि दिस कास्ट सिस्टम इज एवरीवेयर इन एवरी कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब, ये मैं कम्युनिटी क्यों बोल रहा हूँ, कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी में कौन कौन आता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, ऑल दिस, सिख, ऑल दिस आर कम्युनिटी, नॉट रिलीजन। क्यों? सवाल अच्छा है ना, कि ये सब कम्युनिटी में आते हैं पर रिलीजन में नहीं। आपने कभी ये सुना है धर्म के 10 लक्षण होते हैं? मैं थोड़ा दशकम धर्म लक्षणम, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो 10 लक्षण होते हैं, 10 साइंस ऑफ धर्म। किसके? ना, धर्म के। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। तो ये जितने भी सारे हैं ना, ऑल दीज आर हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्ट, सिख, जैन, बुद्ध, दीज आर कम्युनिटीज। क्यों? क्योंकि धर्म वो कहलाता है, धर्म इन जनरल इन सब में से चोरी करना कौन सिखाता है? कोई नहीं। ये सारे जितने कम्युनिटी हैं, कौन चोरी करना आपको सिखाता है? नहीं ना। कौन झूठ बोलना आपको सिखाता है? नहीं। और कौन बोलता है कि पढ़ो मत? कोई नहीं। तो हर कोई सेम चीज बोलता है, जो कि मैंने अभी बोला। क्या क्या? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि। इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, धीर, विद्या। धीर, विद्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। बुद्धि, धीर, विद्या, सत्यम और अक्रोध। तो आप मुझे इसमें से 10 है ना, देख लेते हैं, गिन लेते हैं। और एक मार्कर, ये 1 रहा, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए, दशकम धर्म लक्षणम। तो ये है धर्म। धर्म इसे कहते हैं, ये जो 10 चीजें हैं ना, उसे धर्म कहते हैं। देखते हैं क्या क्या है। धृति, खुद पे संयम बरतना, उसे कहते हैं धृति।
क्षमा पता है सबको? क्षमा क्या है? कोई गलती करे, सर धड़ से अलग नहीं करना है, उसे छूट देनी है कि हाँ, और उसे शिक्षा देना है। क्षमा मतलब ये नहीं है कि कोई अक्षम्य अपराध कर ले, जैसे कि रेप, मर्डर, फिर भी वहाँ भी लोग दे देते हैं कभी कभी, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट, ये है ना एक, अगर आपको पता है ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर नहीं। दिस इज जुवेनाइल जस्टिस। व्हाट इज दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? दिस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज फॉर देम जो इमैच्योर है। इमैच्योर मीन्स इट्स लॉजिकल इमैच्योर। लॉजिकल मीन्स दोज हु आर बिलो 18, 18 साल के जो नीचे हैं ना, वो अगर रेप करते हैं तो उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। कुछ समझा बुझाकर साइकोलॉजी को मतलब उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास लिया जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास लिया जाता है। उनकी जो भी कोई भी कंडीशन में हो, उन्होंने कुछ कर दिया है, देन वो भी हो जाता है। पर ये नहीं है कि दिस इज गुड जॉब टू डू फॉर एनी चाइल्ड, कि कोई 18 साल के नीचे की कोई बच्चा 18 साल के नीचे जो है, अगर वो ये सब काम करता है तो उसे भी हमारे संविधान में जो लिखा है, क्षमा हम दे सकते हैं। ओके, इसीलिए आपको शायद निर्भया का केस पता होगा, दिल्ली का। तो आप अगर निर्भया का केस में देखोगे तो एक बंदा था जिसपे कि जेजे एक्ट लागू हुआ था। देख लेना, आप पढ़ लेना, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन ये है, मेन फोकस ये है। धृति, क्षमा, दमा, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, अक्रोध। क्रोध नहीं करना है, सत्य बोलना है, विद्या, बुद्धि, इंद्रिय निग्रह मतलब अपने मन को भटकने नहीं देना है। करेक्ट। मन भटकता है तो हम खराब काम करते हैं ना, तो मन को भटकने नहीं देना। इंद्रियों के ऊपर खुद के संयम बरतना है। 2000 थिंग्स। धृति, क्षमा, दमा, शौच, क्लीन करना। तो ऑल दिस, अस्तेय मतलब चोरी मत करना। तो ये सारा, चोरी किसी से नहीं करना। हाँ, धृति, क्षमा, दम, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, बुद्धिर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। तो ये तो सारे वही सिखा रहे हैं। तो फिर ये धर्म कैसे? धर्म तो एक हुआ ना, जो धर्म है वो 10 सिखाता है। दीज आर नथिंग बट ऑल दीज आर, ये सब क्या है ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, धर्म एक है, उसका नाम है, नाम पता है क्या आपको? धर्म क्या ना, धर्म का नाम, तो इसका तो कुछ नाम तो होगा ना। मैं चिड़िया हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं शेर हूँ, लोग नाम देते हैं। हाँ, डॉग, कुत्ते, कुत्तों के तो जितने नाम होते हैं, लोगों के भी नाम उतने नहीं होते। तो उसका नाम है सनातन। और आपको लोग ये बोलेंगे कि दिस इज नथिंग बट सिनोनिम ऑफ हिंदू धर्म। आपने कभी मूड सुना है? मूड, स्टूपिड, उसका जो मूड व्यक्ति होते हैं ना, मूड, वो यही बोलते हैं कि दीज आर नथिंग बट द सिनोनिम ऑफ सनातन इज सिनोनिम ऑफ हिंदू। सनातन इज नॉट सिनोनिम ऑफ हिंदू, दिस इज नॉट द अदर नेम ऑफ हिंदू। दिस सनातन इज नथिंग बट, आप जो इटर्नल बोलते हो ना, दिस इज इटर्नल। तो हिंदू का मतलब इटर्नल। अगर आप, आपकी भाषा में अगर मैं बोलूँ, अगर आप हिंदू को इटर्नल ही बोलते हो तो ये सबको हटा दो, हर कोई हिंदू बन जाए, दैट्स इट। सही है ना? लॉजिक बिट्स लॉजिक। ओके, बाय द वे, ये सब बहुत बातें हो गई। पहले जानते हैं कि हु वी आर।
ये मैं कौन हूँ? दिस मैं, हम बोलते हैं ना मैं प्रदीप राउत हूँ। मैं, आप जब लोग बोलते हैं एक्सपायर्ड, क्योंकि मनुष्य भी एक्सपायर, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है योर बर्थडे एंड दिस इज एक्सपायरी डेट, ओके वट एवर विद इट। तो जब आप एक्सपायर्ड हो जाते हो, क्या तभी आप मैं बोल पाते हो? ये मैं निकलता यहाँ से है ना, तो आप एक्सपायर हो गए, तो ये यहाँ आ सकता है क्या? मैं प्रदीप हूँ, अभी आप बोल सकते हो क्या? देयर इज समथिंग जो वो मैं बोल रहा है, मैं, दिस मैं इज नथिंग बट सोल। आप, ये नहीं रहेगा ना, आपका स्वाहा हो गया है, इसका मतलब दिस इज मैं। पर आप मैं किसको समझते हो? दिस बॉडी। जैसे कि मैंने अभी एक वेब सीरीज देखा था, हम वो उससे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ, मतलब उससे नहीं, उसकी जो एक बात थी वो क्या था ना, वो वाला आप देख लेना। ये समझा देता हूँ, 2 के टेबल्स पता है ना, 2 तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ उसको रिलेट करके अभी बोल देता हूँ। ओके, 2 का टेबल है ये, 2's मल्टीप्लिकेशन टेबल, सबको तो पता है ना ये 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। हाँ, ये मैंने देखा था, फिर से बोल गया, कोटा फैक्ट्री। मैं प्रमोशन नहीं तो किसी का कर रहा हूँ, बट दिस इज फ्रॉम कोटा फैक्ट्री। ये वाला सीन देख लेना, वहाँ से बहुत अच्छा है। ये हम पढ़ते क्या है इसको, 2 ones is 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, करेक्ट। अगर इसी को हम लें और ये लिखें कि ये भी 6 होता है और ये भी 6 होता है, बट हम जब ये बोलते हैं तो समझते क्या है इसको? दिस वी थिंक, हम समझते हैं कि 2 threes are 6, ये वाले को, पर बोलते क्या है हम? 2 threes, 2 3 6 होते हैं। दिस वी स्पीक, ये थिंक, ये स्पीक। तो यही गैप होता है कम्युनिकेशन की। देन सेम चीज हमारे आत्मा में भी फॉलो होता है, और लिखते कुछ और है। पहले 2 into 3 ऐसा लिखते हैं, ओके। लिखते, पढ़ते, समझते सब कुछ अलग है। ये हु आर वी लिखते हैं, आई एम प्रदीप, और अभी तो नया फैशन आ चुका है, दिस इज प्रदीप, इट्स प्रदीप। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, बट इट्स का मतलब पता नहीं चला। हु इज दिस इट? इट्स प्रदीप। आप खुद को बोलते हो, आप जब फॉर्म पे चल जाते हो ना, फॉर्म पे लिखते हो जेंडर, मेल, फीमेल, अदर्स, ये तीनों रहता है, करेक्ट। आप मेल टिक मारते हो, बोलते हो इट्स प्रदीप,
लिखते हो मेल, बोलते हो इट्स प्रदीप, खुद को समझते हो कभी कभी कुछ, टिकटॉक पे कुछ अलग, फेसबुक पे और कुछ अलग, दोस्तों के साथ और कुछ अलग। तो इसीलिए ना मैंने ये सारा चीज़ बताया आपको। क्यों ये मुझे याद आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा था और ये स्पॉन्टेनियस था। तो वही टिक मारते हैं मेल पे, जो जिसका जेंडर है, बोलते हैं इट्स प्रदीप, समझते हैं कुछ अलग। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हम एक्चुअली में क्या है, हु इज दिस आई। तो एक्चुअल फैक्ट ये होता है कि आई इज नथिंग बट सोल। तो आई एम सोल। तो अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगर तुम सोल हो देन सोल को पहचानेंगे कैसे? तो लाखों सोल है दुनिया में अभी, तो लाखों सोल हो तो तुम एक सोल हो। तो आप जब स्कूल पे जाते हो आईडी कार्ड डाल के जाते हो, करेक्ट? उस आईडी कार्ड पे आपका रोल नंबर होता है, क्लास नेम होता है, बस स्टैंडर्ड नेम होता है, स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड, और कौन सा क्लास, ब्लड ग्रुप, एनीथिंग, ओके। तो ये आईडी कार्ड में होता है। देन व्हाट्स योर आईडी कार्ड? दिस सोल का आईडी कार्ड क्या है? व्हाट्स द आईडी कार्ड ऑफ दिस सोल? मैं बताता हूँ आपको। व्हाट्स द आईडी कार्ड ऑफ द सोल? आप जनरली आईडी कार्ड में क्या लिखते हो? पेरेंट्स नेम, खुद का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, स्टैंडर्ड। यहीं पे सब आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ कहाँ टिकते हो। फिर ये जो फॉल्स चीज़ें आप करते हो ना, जैसे कि ईगो, ये पहला चीज़ यही आप करते हो, ईगो। कुछ हो नहीं पर ये सबसे ज़्यादा है, ईगो, ओके। तो ये जो आप करते हो ना, इसी से ही सब कुछ आता है आपका। स्टेटस, हाई स्टेटस, स्टैंडर्ड, रईस, ठीक है। लेट्स सी ये कहाँ एग्जिस्ट करता है अभी, ईगो। तो पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, एड्रेस, स्टैंडर्ड, ये लिखते हो ना, और ब्लड ग्रुप वगैरह, ये कुछ एक्सेट्रास। तो बट मेन चीज क्या होता है? योर नेम। तो सेम चीज हम यहाँ बनाएंगे, ओके। नेम, सोल, पेरेंट गोविंद, श्याम, राधे कृष्ण, जो भी जो है, जो आप अभी मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं, क्योंकि दिस इज फॉर द नेक्स्ट वन। सो आप जो भगवान को मानते हो ना, बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट गॉड, आप ये मत सोचो कि योर बायोलॉजिकल फादर एंड मदर gave this one. No, no. अगर ये हो जाता ना, देन साइंटिस्ट्स तो बहुत कुछ करते हैं, मतलब कर पाते हैं ना। तो ये सोल वाला चीज, ये जो सरोगेसी क्यों आता है? देन सरोगेसी जब आता है ना, कोई लिविंग बॉडी पे कुछ काम करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। इट्स नॉट लाइक कि लिविंग बॉडी ना हो और वो खुद ही आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। गॉट इट? तो ये सोल कहाँ से आता है भाई?
सो सोल समवेयर आता है, दैट एनर्जी, ओके, स्पिरिचुअल एनर्जी, ऑलमाइटी। ये एनर्जी तो लिखना गलत है, बहुत ही गलत है, तो मैं यही लिखता हूँ, मेरे लिए यही एनर्जी है, आपके लिए जो एनर्जी है वो लिख लो आप। रोल नंबर, रोल नंबर कैसे पता चलेगा? दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो रोल नंबर कैसे पता चलेगा? ये एक्चुअली क्लासेस में कुछ अलग अलग नाम के होते हैं। रोल नंबर कैसे तय किया जाता है ना क्लासेस में, स्टैंडर्ड्स में, इधर अल्फाबेटिकली, नहीं तो फिर अकॉर्डिंग टू मेरिट। ये दो चीजें होती है। सॉर्टिंग जानते हो ना आप? सॉर्ट, क्योंकि रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जितने बच्चे रहे, ओके, तो अल्फाबेटिकली रोल नंबर रहता है, नहीं तो फिर ओके सर, तो अल्फाबेटिकली हाँ, तो रोल नंबर सॉर्टिंग कैसे होता है ना, अल्फाबेटिकली, नहीं तो फिर मेरिट पे। तो हम यहाँ पे रोल नंबर कैसे तय करेंगे? मेरिट पे। मेरिट तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि पहले से ईगो है हमारे पास, तो हम लास्ट से आएंगे, क्योंकि इफ ईगो एग्जिस्ट्स, अगर ईगो है ना आपके पास, तो आपके पास सब कुछ है, चिंता मत करो, आपके पास सब कुछ है, जितने भी सारे गुण, जितने भी सारे खराब अभ्यास है ना, आपके पास वो सब कुछ है, इफ दिस एग्जिस्ट्स, ओके। ये एग्जिस्ट करता है हर किसी के पास, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लेट्स से मैं खुद के लिए 800 करोड़ है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो मैं वहाँ से काउंट करता हूँ। आई एम एज पर द मेरिट लिस्ट रोल नंबर 8, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज माई रोल नंबर। तो सोच लो मैं इतना पीछे हूँ, तो आप सोच लो आपकी खुद की। तो दिस इज सोल, सोल 8000 crore is Pradeep, okay, this is parent, and what is the address? गोलक वृंदावन, आपको जो सही लगे वो लिख दो, because this soul came from somewhere, it's not of this material world, okay, because रिसर्च से फाउंड हो चुका है ये कि पुनर्जन्म होता है, री इनकारनेशन। तो आप आते हो, आप आते हो इधर, ओके, ये आप खुद ही पढ़ लो अगर आपको मेरी बात पे ये है। तो ये क्या हुआ था ना, 2000 टेस्ट केसेस थे। मैं आपको नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, जब मतलब लिख दूंगा कौन है, मुझे क्योंकि याद नहीं आ रहा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि उन्होंने, एक साइंटिस्ट थे जो 2000 टेस्ट केसेस लेके ये प्रूव किए थे कि आप फिर से आते हो, आपका सोल फिर से आता है, एंड विथ ऑल दोज सेट ऑफ मेमोरीज। किसी किसी की मेमोरी रहता है, किसी किसी की मेमोरी नहीं रहता है, ओके, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। तो आईडी में आपको अपना नाम मिल गया, पेरेंट मिल गया, रोल नंबर मिल गया, एड्रेस मिल गया। अभी आप में से कितने लोग ये फॉलो करते हो? कोई नहीं। आपके नाम पे क्या आता है? प्रदीप, योर बायोलॉजिकल फादर एंड मदर, योर रोल नंबर एज पर योर आधार कार्ड,
दिस एड्रेस इज फ्रॉम उड़ीसा, ये बोलते हो आप। तो जब तक आप ये मानते रहोगे ना, योर नॉलेज इज ज़ीरो। जब आप ये मानोगे ना, योर नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली 1 करोड़ हो जाएगा, बट योर नॉलेज विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 1। और जब आपको 1 पता चल जाएगा ना, तो 2, 3, 4 इजी है। क्यों? क्योंकि 1 से 1 मिलता है तो ही 2 होता है। सो दिस इज द ऑरिजिन, नॉट दिस 1। क्योंकि 0 आप कितने भी मिला लो, कुछ भी कर लो, रिटर्न्स 0। एंड अगर ये चीज़ आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, देन टॉक टू ए पर्सन who knows how to control his or her senses। आप उससे मिलो जो आपकी सेंसेस को कंट्रोल करना जानता हो, जो आपकी इंद्रियों को इंद्रियों में संयम बरतना जानता हो, जो क्योंकि खुद वो संयम बरत चुका है। ओके, तो मैं आपको यही बोल रहा था कि आप ये हो, तो सोचो कि मेरा 8000 है, तो फिर मैं अगर, क्योंकि ईगो को हटाएगा ये वाला, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से क्या क्या हटाएंगे। रोल नंबर हटाएगा आपके ईगो को, क्योंकि ये मेरिट पे तय होता है, व्हाट्स योर रोल नंबर। ये अहंकार को हटा देगा, अहंकार। ये आपके सोल जो है ना, आपके अंतर मन, आप जो बोलते हो ना, मेरे अंतर मन ने मुझे ये बोला, मेरे दिल ने ये मुझे बोला है, तो दिस विल बी प्यूरिफाइड। ये प्यूरिफाई होगा, ये आपका ये वाला दिस। अगर आप पेरेंट ये मानोगे तो, आई एम नॉट सेइंग इनको आप मत मानो, दीज आर द सेकेंड गॉड, बट ही इज योर फर्स्ट गॉड। तो आपका हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा जब आप ये मानोगे ना। ये क्या खत्म करेगा, इस पता है आपको? द मोस्ट, ये खत्म करेगा आपके मन से, और लाएगा क्या? कॉन्फिडेंस। आईडी कार्ड से क्या होता है ना, ये आप बोलोगे ना, प्रदीप बोलोगे ना, दिस ब्रिंग्स फियर। अगर आप सोल बोलोगे, दिस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फॉर्म पे लिख दो सोल, ये ज़्यादा हो गया, नहीं, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट मानो खुद को ये पहले। ओके, ये मानोगे हार्ट प्यूरिफाई होगा, और ये मानोगे तो ये वाला नलीफाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कौन सा? फियर, भय। भय दूर चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। यहाँ पे खुद का हृदय जो है ना, हृदय से जो मेल है ना, वो मेल चले जाएंगे, अगर ये आप खुद को सोचोगे तो पेरेंट। क्योंकि अगर आप ये सोच लिए ना, तो जो आप बोलते हो ना कि हर प्राणी में भगवान बसते हैं, तो ये आपको दिख जाएगा, भगवान बसते हैं। भगवान ने हर कोई, ये जो बोलते हैं ना हम, हर कोई प्राणी भगवान होता है, ना ना, हर कोई प्राणी भगवान नहीं होता, हर कोई प्राणी में भगवान बसते हैं। इसीलिए हम जब हमारा अगर पैर लग जाता है ना किसी को गलती से भी, तो हम ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णु ये बोलते हैं हम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये बोलते हैं क्यों? विष्णु विष्णु विष्णु, ये 3 बार हम बोल देते हैं। क्यों ना? उनके अंदर भगवान वास करते हैं।
तो ये आपको मिल गया, ये आपका हृदय में पवित्रता लाएगा, ये आपका भय दूर करेगा जब आप नेम अपना सोल कहोगे। ये जो रोल नंबर पे आप अगर ये सोचोगे तो आपका अहंकार चला जाएगा। और दूसरा एड्रेस, अगर आप ये देखोगे ना, देन ऑल योर मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं, मैं घर बनाऊंगा, मैं इतने बड़े गाड़ी रखूंगा, मैं ये बनूंगा, ये मैं वो बनूंगा, मैं इसको हराऊंगा, मैं उसको हराऊंगा, वो भी चले जाएंगे, क्योंकि आपको इटर्नल शांति मिलेगी, इटर्नल पीस। क्योंकि हर आदमी को शांति चाहिए। आप 10 रुपये बाहर से लेके आते हो और 10 में अगर खाना खा के आराम से आप सो सकते हो ना घर में, देन आपके लिए वो 10 करोड़ के समान है। अगर आपके पास सोच लो आप कि 10 करोड़ है और बाहर सभी लोगों को पता है कि आप 10 करोड़ रखे हो, तो आप हर दिन सो नहीं पाओगे। क्यों ना, हर मतलब आपके बाहर से हर कोई वो चाहेगा कि वो जो 10 करोड़ है ना आपके पास, वो लेके चले जाए। द सेम थिंग, इसीलिए मैं बोला कि आप अगर नेम अपना सोल बोलोगे तो फियर चला जाएगा, भय चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जब अपने पिता परम पिता को ही मानोगे तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तो आप में हर कोई अपना लगेगा आपको। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि और एक लोग समझते हैं, वो गलत बात समझते हैं कि हाँ, हर कोई ये समझ लेता है कि क्षमा कर देना या नॉन वायलेंस जो होता है ना, वो सबसे सही होता है। ये वाला लास्ट है मेरा, वायलेंस। हर कोई वही रट्टा लगाए रखा है, अहिंसा परमो धर्म। ये भाई अहिंसा क्या है? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। भाई क्यों? उसके बाद के लाइन तो पढ़ लो, धर्म हिंसा तथैव च। अर्जुन ने भी युद्ध किए थे ना, हिंसा किए थे ना वही टाइम कुरुक्षेत्र के, तो वो क्या धर्म कर रहे थे? उनके तो साथ थे, स्वयं से कृष्ण थे। ये कोई नहीं समझाएगा। हाँ, अहिंसा इज गुड, बट हिंसा अगर आप तभी नहीं करते ना जब धर्म की हानि हो रही हो, देन यू आर ए कावर्ड, कायर हो आप, ये हो आप, ये कायर, कावर्ड आप ये हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों आपके अंदर पहले है? बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, इग्नोरेंस, फियर, कॉन्फिडेंस लेस हो आप, और एल्स ईगो। मैं मदद करूं इन छोटों को, चले जाओ इधर से। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, वो भी प्राणी है, आप भी प्राणी हो। जगत में हर कोई रहता है, तो किसी को गलत नज़रों से देखना, खराब नज़रों से देखना, अब खुद से हीन सोचना, खुद से छोटा सोचना, ये इसका काम है। आप क्यों कर रहे हो? यू आर द ह्यूमन। आपके अंदर आप जो बोलते हो ना कि सबकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, फ्रॉम वेयर डू यू गेट दैट कॉन्शियसनेस? आप कहाँ से वो कॉन्शियसनेस लाते हो? बिकॉज
एक एनर्जी है, जो सोल है, जो आपके हाथ में या हृदय में रहता है, वही आपको कॉन्शियसनेस देता है, चेतना जिसे हम बोलते हैं। चेतना, कॉन्शियसनेस। तो तभी आपके पास ये नहीं होता। जब आपके पास ये होता है तो आप इग्नोरेंस, आप एक इग्नोरेंट हो, बिकॉज यू हैव इग्नोरेंस। आपके पास ईगो हो, इसलिए आप इगोइस्ट हो। फियर हो, इसीलिए आप कावर्ड हो। कॉन्फिडेंस लेस हो, इसलिए आपके पास ये जो चारों है ना, देन यू आर इन अधर्म मार्ग, यू आर ऑन अधर्म मार्ग। तो आप अधर्म के मार्ग पर चल चुके हो। तो आपको खुद को खींचना है बाहर उससे, ये आप मत करो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आज के जो समरीज हैं, रिलीजियन इज नॉट इक्वल्स टू कम्युनिटी, बिकॉज रिलीजन इटर्नल होता है, और मतलब सनातन होता है, मतलब उसका क्षय नहीं होता। रिलीजन व धर्म का, धर्म कभी क्षय नहीं होता, इसलिए वो इटर्नल होता है, सत्य होता है वो। और कम्युनिटी इटर्नल नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है, अस्थाई होता है। ये स्थाई है, रिलीजन है ना जो स्थाई है। तो आप स्थाई को अस्थाई के साथ मिला कैसे रहे हो? जब आप पानी में चीनी घोल देते हो ना, तो चीनी के वजूद नहीं रहता, वो पानी के अंदर आ जाता है। पर चीनी कैसे रहता है? आप शरबत उसे बोलते हो, करेक्ट? वैसे ही एक मनुष्य और धर्म, ये दोनों, धर्म दिखता नहीं है, धर्म सबके अंदर होता है, इसीलिए हम धार्मिक बोलते हैं। जैसे कि पानी और शुगर, उसको मिला दो तो शरबत बन जाता है ना। पर ये रिलीजन कहाँ से आता है? आप ये रिलीजन कैसे बनाते हो पता है? आप उसमें थोड़ा आम डाल देते हो, लेमन डाल देते हो, तो पर वो शरबत ही रहा ना। पर आप बोलोगे कि नहीं, यही है जो आम शरबत है, वही लेमन शरबत है। तो ये कभी हो नहीं सकता। जो कम्युनिटी है ना, वो टेम्पररी है, और जो रिलीजन है ना, वो इटर्नल है। तो इटर्नल को आप टेम्पररी से मिलाओ मत। ओके, वो एक खत्म हो गया। और आप अभी खुद को जाने कि आप कौन है। आप सोल हो, बॉडी नहीं हो। क्योंकि गीता में यही बोला है ना, भगवद गीता जो स्वयं भगवान के उपदेश हैं, तो उन्हें वो क्या बोलते हैं कि दिस बॉडी इज जस्ट ए पोशाक है, ये हमारा खत्म हो जाता है तो हम चले जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये बोल रहा हूँ तो मेरा कुछ हुआ तो मैं दर्द से रोऊंगा नहीं, दुख नहीं करूँगा। हाँ, बट मैं इतना जानता हूँ तो खुद को संभाल पाऊंगा आगे। तो आप लेट से आप अगर 2 घंटा उसके लिए सोचोगे, देन मैं शायद 30 मिनट सोचूंगा। तो आपसे मैं कितना ज़्यादा आगे हूँ? 1.3 आवर्स मैंने अपने बचाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा होगा तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। यस आई विल, बट मैं इसके बारे में इतना सोचूंगा, सिर्फ 30 मिनट्स, उसके बाद खत्म। क्योंकि जो मटेरियल डिजायर्स है ना, आप उस पर मत जाओ। आप उससे जितना आप और आप बोलोगे कि तो मैं काम नहीं करूँ क्या, पैसा नहीं कमाऊँ क्या, उधर नहीं जाऊँ, बच्चों को नहीं संभालूँ। यस, बट एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट, ये वाला होता है।
आपकी जो आपने एक मूवी देखा ना लिमिटलेस, वो नहीं होता। ऑल दीज आर की सिर्फ आपको मैं ये बता दूं, बिलबोर्ड और टीवी सीरियल्स, यही दो फेक चीज़ें होती हैं जो आपको दिखाते हैं कि वाओ दिस इज हैप्पीनेस, यही है हमारी शांति, यही है हमारी खुशी, यही अल्टीमेट गोल है। नो, ये सिर्फ यहीं पे ही ठीक है। रियल लाइफ में इनकी वैल्यू ज़ीरो है। अगर रियल लाइफ में इनकी वैल्यू ज़ीरो है तो व्हाई शुड वी केयर अबाउट दिस बिलबोर्ड एंड टीवी सीरियल्स रादर देन आर खुद के चीज़ों से। ओके, आपको अभी पता तो चल गया ना हम कौन हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ छोटे छोटे शॉर्टली आपको मैंने बताया, तो आप समझ लो। और थोड़ा खुद को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब कुछ छोड़ दो, बट यस ग्रेजुअली आप छोड़ना सीखो तो आप एक ग्रेट सिविलाइजेशन बनाने की स्टेपिंग स्टोन जो होता है ना, आप उसका एक पार्ट बन सकते हो। तो लेट्स मेक आर कंट्री, नॉट कंट्री, आर नेशन, बिकॉज राष्ट्र जब होता है ना तो धर्म होता है जहाँ पे, हाँ और एक बात, नेशन एंड कंट्री, कंट्रीज में सिविलाइजेशन वो ये चलता है सर, लॉज, कानून। यहाँ पे सिर्फ ना कानून नहीं चलते, यहाँ कानून नहीं होता, यहाँ पे फ्रीडम होता है। और किसका फ्रीडम? पर नैतिकता होती है, इंटेलेक्चुअल जो होता है ना यहाँ पे होता है। यहाँ पे सारे स्वीडो होते हैं और यहाँ पे रियल होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होता है आपका, आप जितने चाहो बढ़ सकते हो, पर यहाँ आपकी एज घट जाती है, आप बढ़ नहीं सकते। आप बोलते हो ना कभी कभी अरे थक गया मैं काम करते करते, सो के उठते हो तो आपको फुर्ती का अनुभव नहीं होता, आपके अंदर की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। देन बिकॉज दिस इज जस्ट ए कंट्री, वी आर रनिंग ए कंट्री, वी आर नॉट रनिंग ए नेशन। नेशन में क्या होता है ना, नैतिकता जब होता है ना तो शासक भी सही होता है और उसका प्रजा भी सही होता है। उसके लिए कोई संविधान की जरूरत नहीं होती, वो उसको पता ही रहता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। पर यहाँ पे ना लोगों को राइट को फोर्सफुली बताया जाता है। और कैसे राइट को बताया जाता है? अगर तुमने रेप किया तो तुम्हें 14 साल की कारावास होगी। अरे भाई वो रेप करेगा ही क्यों, उसी को ही बंद कर दो ना, ये वाले जो है ना इसको ही हटा दो ना। पर यहाँ पे जो होते हैं ना, यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे आपको ठीक चीज़ें बताई जाती है। क्यों? आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी बहन ये है वो है, बेनिफिट्स बताए जाते हैं आपको कि आप अगर ये करोगे वो होगा, वो करोगे वो होगा, आपके खुद के बेनिफिट्स बताए जाते हैं। तो फिर एक आदमी के अंदर ना कॉन्साइंस पैदा होता है। जब उसके अंदर कॉन्साइंस पैदा होता है ना, देन यहाँ पे नेशन क्रिएट होता है। जब यहाँ पे फोर्सफुली आप लॉ एंड ऑर्डर को फेंकते हो ना लोगों के ऊपर, देन ये कंट्री चलता है। सो आपको भारत को नेशन बनाना है, कंट्री बनाना है, आपको आपकी नेशन को राष्ट्र बोलते हैं, राष्ट्र, और इसे हम देश बोलते हैं। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। अभी आप ये मत बोलना किसी को कि आपको ये कभी बताया नहीं गया था। तो इसी के साथ आभार, हरे कृष्णा।